नमस्कार और स्वागत है। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन गहरी उलझन से शुरू होती है। जीवन में ये जो लगातार तनाव बना रहता है और वो शांति जिसकी हम सबको तलाश है, इनका असली सोर्स क्या है? क्या ये सब बाहर की दुनिया की वजह से हैं या फिर सारा खेल हमारे देखने के नजरिए का है? बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत कुछ नोट्स और दो बहुत दिलचस्प किताबों के विचारों पर आधारित है। अच्छा। हाँ, एक है गृहस्थ एक तपोवन और दूसरी सुनसान के सहचर। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे मालिक होने की सोच हमें तनाव देती है और कैसे एक चौकीदार या ट्रस्टी की सोच हमें शांति दे सकती है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। सही कहा। इस आइडिया को समझने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत शायद माइकल सिंगर की किताब दी अनटेथर्ड सोल से होगी। वो ऑब्जर्वर यानी साक्षी भाव की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, साक्षी भाव। हाँ, लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? बहुत आसान है। साक्षी भाव का मतलब है अपने ख्यालों और अपनी फीलिंग्स को बस देखना, बिना उनसे उलझे। जैसे आप मान लीजिए सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो। ओके। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप बस देख रहे हैं। आप किसी गाड़ी के साथ बह नहीं जाते। जब हम अपने विचारों को भी ऐसी दूर से देखना सीख जाते हैं, तो वो हम पे हावी नहीं हो पाते। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सोशल मीडिया की फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं। हम दूसरों के ड्रामा, उनकी राय, उनकी लड़ाइयां देख सकते हैं, लेकिन हमें उस लड़ाई का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात है! साक्षी भाव शायद अपने ही दिमाग की फीड को वैसे ही स्क्रॉल करना है। बिल्कुल यही। और इसी आइडिया को और मजेदार बनाने के लिए हमारे पास दो किरदार हैं। एक तरफ हैं सेठ कुंदन लाल। उनका एक बड़ा सा बंगला है, फैक्ट्री है, परिवार है। हर चीज के आगे वो मेरा लगाते हैं। मेरी फैक्ट्री, मेरा पैसा, मेरे बच्चे। नतीजा? हाई ब्लड प्रेशर और हमेशा का तनाव। हाँ। और दूसरे हैं कर्नल सुबोध, एक रिटायर्ड फौजी, डिसिप्लिन्ड। वो भी एक अच्छे घर में रहते हैं। उनका भी एक सुंदर बगीचा है। बिल्कुल। लेकिन वो खुद को उस घर का मालिक नहीं, केयर टेकर समझते हैं, एक संरक्षक। और नतीजा, उन्हें गहरे शांति और अच्छी सेहत मिली हुई है। हाँ। और इन दोनों किरदारों का जो फर्क है ना, वो सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। ब्रूस लिप्टन की एक मशहूर किताब है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ओह, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। हाँ। वो बताते हैं कि हमारे विचार सीधे हमारे शरीर के सेल्स पर असर डालते हैं। एक मिनट, मतलब जो सेठ कुंदनलाल सोच रहे हैं उसका सीधा असर उनके ब्लड प्रेशर पर पड़ रहा है, ये कैसे? और ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये सीधी सीधी बायोलॉजी है। जैसे ही दिमाग में मेरा है, इसे खोना नहीं है का विचार आता है ना, शरीर खतरे का सिग्नल भेजता है। अच्छा। एड्रेनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये वही केमिकल है जो आपको किसी जंगली जानवर से बचने के लिए चाहिए। लेकिन सेठ जी इसे 24 घंटे अपनी फैक्ट्री और बंगले के लिए पैदा कर रहे हैं। बाप रे। उनका शरीर लगातार एक जंग लड़ रहा है, और वो भी खुद से। मतलब सेठ जी का शरीर हर वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में है, बिना किसी असली खतरे के। इसी से जुड़ी एक लाइन है जो कहती है, तनाव मेरा कहने में है, शांति तेरा कहने में है। बिल्कुल। सेठ कुंदन लाल का हर मेरा उनके शरीर में तनाव का जहर घोल रहा है। और कर्नल सुबोध शायद हर चीज को तेरा यानी ईश्वर या कुदरत की अमानत समझते हैं, इसीलिए वो शांत है। ये मेरा और तेरा का खेल ही हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया की तरफ ले जाता है। अच्छा। जिसे हम कैशियर लॉजिक कह सकते हैं। एक मिनट, ये कैशियर वाला उदाहरण, ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मैं अभी अपने काम के बारे में सोच रहा था। जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं इतना तनाव लेता हूँ, शायद मैं भी बस एक कैशियर हूँ। बिल्कुल। सोचिए, एक बैंक का कैशियर दिन भर में लाखों करोड़ों रुपयों को हाथ लगाता है, नोट गिनता है, देता है, लेता है। हाँ। लेकिन शाम को जब घर जाता है तो क्या उसे नींद की गोली खानी पड़ती है? नहीं, क्योंकि उसे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होता कि ये पैसा उसका है। वो जानता है वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक मैनेजर। उसकी जिम्मेदारी इसे संभालना है, इस पर अधिकार जताना नहीं। ये तो कमाल का तर्क है। मतलब तनाव का स्रोत पैसा या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस पर मेरा का लेबल चिपकाना है। पर क्या ये असल में मुमकिन है? क्या कोई अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ये सोच सकता है कि ये मेरे नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आपने बहुत सही सवाल पूछा, और यहीं पर गृहस्थ एक तपोवन किताब का ज्ञान काम आता है। आचार्य जी कहते हैं कि ये सोचना कि ये मेरे नहीं है का मतलब उनसे प्यार करना छोड़ देना नहीं है, अच्छा, बल्कि प्यार का तरीका बदलना है। उनका एक बहुत गहरा सूत्र है, गृहस्थ एक तपोवन है जहां हमें मालिक बनकर नहीं,
माली बनकर रहना चाहिए। मालिक और माली, ये शब्द सुनने में इतने मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मालिक का ध्यान किस पर होता है? मालिक का ध्यान होता है फल पर, अधिकार पर। ये पेड़ मेरा है, इसका फल भी मेरा है। अगर फल कम लगे या कोई और तोड़ ले तो उसे गुस्सा आता है, तनाव होता है। वो हमेशा परिणाम से बंधा होता है। सेठ कुंदन लाल की तरह। हाँ, सेठ कुंदन लाल अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं। उनका सारा ध्यान प्रॉफिट और लॉस पर है। और माली? माली का ध्यान प्रक्रिया पर होता है, सेवा पर होता है। उसका काम है पौधे को पानी देना, खाद डालना, उसकी देखभाल करना। उसका आनंद फल में नहीं, बल्कि पौधे को प्यार से सींचने में है। सही बात है। फल लगना या न लगना वो प्रकृति पर छोड़ देता है। वो प्रक्रिया को एंजॉय करता है, परिणाम का बोझ नहीं उठाता। कर्नल सुबोध अपने बगीचे के माली हैं। बिल्कुल खिले। तो कर्नल सुबोध अपने बगीचे के माली हैं और सेठ कुंदन लाल अपनी फैक्ट्री के मालिक। और इसीलिए एक चैन से सोता है और दूसरे को शायद नींद की गोली चाहिए। हाँ, ये बात सिर्फ चीजों पर ही नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती होगी। सबसे ज्यादा रिश्तों पर ही लागू होती है। एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, देखना मतलब वॉचिंग, प्रेम है, जकड़ना मतलब कंट्रोलिंग, मोह है। वाओ! जब हम अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए, खिलते हुए देखते हैं और खुश होते हैं, तो वो प्रेम है। हम उन्हें साक्षी भाव से देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं तुम्हें यही करना चाहिए या तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था, वो जकड़ना हो जाता है। हाँ। और वो जकड़ना ही मोह है। और मोह हमेशा दुख देता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। सही बात है। कंट्रोल करने की कोशिश ही तनाव की जड़ है। सेठ कुंदन लाल अपने परिवार को भी अपनी फैक्ट्री की तरह चलाना चाहते हैं और वहीं से टकराव शुरू होता है। मुझे याद है एक बार मैंने अपने दोस्त को गिटार सीखने की सलाह दी थी, बस सलाह। लेकिन जल्दी मैं उसे रोज पूछने लगा, प्रैक्टिस की, कौन सा गाना सीखा। मैं कब सलाहकार से एक परेशान करने वाला मैनेजर बन गया, पता ही नहीं चला। वो प्रेम नहीं, मोह ही था। बिल्कुल। और ये कंट्रोल की भावना ही मालिक को रात भर जगाए रखती है। इसीलिए शायद कहा गया है, मालिक को नींद की गोली चाहिए, चौकीदार को सिर्फ एक चारपाई। कितनी सच्ची बात है। चौकीदार अपनी ड्यूटी करता है, गेट पर सो जाता है, उसे पता है बंगला उसका नहीं है, उसकी जिम्मेदारी बस हिफाजत करना है। और मालिक बंगले के अंदर एयर कंडीशनर में भी करवट बदलता रहता है। हाँ, भविष्य की चिंताओं में। और यही नजरिया हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। हम अक्सर अपने शरीर से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था, शरीर एक किराए का मकान है, इसका ध्यान रखें पर इससे चिपके नहीं। ये सोचने में अजीब लगता है, पर शायद इसमें भी कोई गहराई है। बिल्कुल है। जब आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप उसकी साफ सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक दिन इसे छोड़ना होगा। हाँ, ये तो है। आप उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ लेते। शरीर के साथ भी यही रवैया रखने से उम्र बढ़ने का, बीमार होने का और यहां तक कि मौत का डर भी कम हो जाता है। हम इसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। ठीक है, तो साक्षी भाव से शुरू करके माली या चौकीदार की भूमिका निभाना, ये सब बातें हमें एक अंतिम पड़ाव की तरफ ले जा रही हैं। वो परम शांति का सूत्र क्या है? वो सूत्र है अपने ही घर में एक मेहमान की तरह रहना। अपने ही घर में मेहमान, ये तो और भी अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचिए, जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो आपका बर्ताव कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। आप घर की चीजों की तारीफ करते हैं, उन्हें संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जताते। आप ये उम्मीद नहीं करते कि पर्दे आपके पसंदीदा रंग के क्यों नहीं हैं। सही बात है। मेहमान कभी ये शिकायत नहीं करता कि सोफे का कवर क्यों बदल दिया या दीवार का रंग क्यों अलग है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका घर नहीं है। बस ठीक यही मानसिकता जब हम अपनी ही जिंदगी में ले आते हैं तो हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। और जब उम्मीदें नहीं होती तो निराशा, गुस्सा और तनाव की जगह ही नहीं बचती। हम जीवन में मिली हर सुविधा के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं, उसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं समझते। तो इस अवस्था में गहरी शांति का अनुभव होता है। हाँ, कर्नल सुबोध अपने ही घर में एक सम्मानित मेहमान है, जबकि सेठ कुंदन लाल अपने घर के जेलर बन गए हैं। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो साक्षी भाव यानी अपने विचारों के ट्रैफिक से खुद को अलग करना। हाँ, फिर मालिक की तनाव भरी सोच को छोड़कर माली या चौकीदार की सेवा वाली सोच अपनाना। इसके बाद कैशियर का तर्क याद रखना,
कि हम जीवन की ज्यादातर चीजों के मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। और आखिर में अपने ही जीवन में एक मेहमान की तरह रहना, ताकि अपेक्षाओं का बोझ उतर जाए और हम हल्के होकर जी सकें। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में है, क्या ये सब सिर्फ दार्शनिक बातें हैं या इनका कोई असल वैज्ञानिक आधार भी है? यही तो सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है बेहतर जीने का। अच्छा। आज न्यूरोसाइंस भी मानती है कि माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट जैसी प्रैक्टिस हमारे ब्रेन की वायरिंग को बदल सकती हैं। ये सच में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। मतलब ये जीवन को देखने का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। क्या बात है, बिल्कुल यही। वाह। जैसा कि हमारी बातचीत की एक अंतिम पंक्ति कहती है, समय वही, आंखें वही, बस किताब बदल गई, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। मतलब परिस्थितियां शायद न बदलें, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया, हमारी किताब बदल जाए तो हमारा अनुभव पूरी तरह से बदल सकता है। यही कुंजी है, बदलाव बाहर नहीं, भीतर करना है। और इसी विचार के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। अगर जीवन की किसी एक चीज को आज से मालिक की नजर से नहीं, बल्कि एक माली या चौकीदार की नजर से देखना शुरू किया जाए, तो वो क्या होगी? और आपको क्या लगता है, उससे आपके अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।